वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके 6 तक। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज करने से पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन ज़रूर देख लेना है। मैंने इंट्रोडक्शन करवाया है एक वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2 का, उसको अगर आप देख के आओगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर्मूलेज भी मैंने यहाँ पे कुछ लिखवाए थे, उनका भी यूज़ होगा इन क्वेश्चंस में। तो आप पहले इंट्रोडक्शन ज़रूर देख लें। तो देखो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्या बोला है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या है, साइन इनवर्स माइनस का 1/2। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, जो ऐसा आपको इजी लगे उससे आप कर लेना। मैं आपको दोनों तरीके यहाँ पे एक क्वेश्चन में करके दिखा दूंगा। तो देखो फर्स्ट क्या है, यहाँ से साइन इनवर्स। अब देखो माइनस का 1/2 कितने पे होता है, यानी कि 1/2 देखो आप साइन 30 पे होता है। अब 30 क्या है, डिग्री है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी सिखाया था कैसे करते हैं डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट। तो देखो ये रहा इंट्रोडक्शन हमारे पास, π/180 इंटू में जो हमारे पास जितनी डिग्री गिवन है, तो 30 है तो π/180 इंटू में 30। अब यहाँ से आ जाएगा ये 6, तो π/6 लिख सकते हैं हम इसको रेडियन में। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे माइनस का साइन π/6। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, साइन इनवर्स। अब हम इसको क्या करेंगे, नेगेटिव को अंदर लिखेंगे, किसके साथ, π/6 के साथ। कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो मैंने आपको फॉर्मूलेज में करवाया था, साइन नेगेटिव थीटा किसके इक्वल होता है, नेगेटिव साइन थीटा के। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसे ही हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, नेगेटिव π/6। अब यहाँ से साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कैंसिल कैसे, देखो साइन इनवर्स क्या होता है, 1/, में साइन और ये इनटू में साइन है, तो साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का π/6। ये आ गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। ये था हमारे पास फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड देखो, सेकंड में हम क्या करते हैं, लेट करते हैं किसी भी वेरिएबल के इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ से कर लेते हैं y के इक्वल। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, वो देख के आए आप। y के इक्वल हमने यहाँ पे लेट कर लिया, तो हम देखो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स, फिर से साइन माइनस का π/6 लिख सकते हैं इसको, इक्वल्स टू में y। साइन से साइन कैंसिल, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, ये आ गया हमारे पास y इक्वल्स टू में माइनस का π/6। ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज हो गई। क्लियर है यहाँ तक? ये थे इसके दो मेथड। अब जो हमारे पास ये प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो उसकी रेंज में लाई करेगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब साइन की रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू में कितनी होती है, देखो साइन की रेंज होती है माइनस का π/2 से π/2। अब ये इसके बीच में लाई कर रहा है, π/6 बिल्कुल कर रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दो तरीक़ों से मैंने आपको करवा दिया, जो इस आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। अब जो आगे क्वेश्चन आएंगे वो मैं एक एक तरीके से ही करवाऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो कोस इनवर्स √3/2 किस पे होता है, π/6 पे होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 30 पे होता है ना, कोस √3/2 कोस कितने पे होता है, 30 पे होता है, और 30 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा π/6। तो ये आ गया कोस π/6। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब कोस इनवर्स से कोस कैंसल, ये आ गया हमारे पास π/6। यही हमने यहाँ पे निकालना था। ये क्या आ गई हमारे पास, प्रिंसिपल वैल्यू। ये आप लिख लें यहाँ पे लास्ट में, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसकी रेंज लिख ले आप, ये देखो π/6 की रेंज में है या नहीं है, ये देख लेते हैं। रेंज ऑफ कोस इनवर्स 0 से π। अब ये है इसकी रेंज में, बिल्कुल है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कोसिकेंट इनवर्स 2। अब कोसिकेंट 2 कितने पे होता है, π/6, यानी कि 30 पे ही होता है, तो इसके भी π/6 ही आएगी। तो इसको y वाले मेथड से करके देख लेते हैं। लेट करेंगे कोसिकेंट इनवर्स 2 इक्वल्स टू में y आ जाएगा कोसिकेंट इनवर्स 2, और फिर y आ गया यहाँ से कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट π/6। अब कोसिकेंट इनवर्स से कोसिकेंट कैंसिल, y आ गया हमारे पास π/6। अब ये π/6 किसके इक्वल है,
कोसिकेंट इनवर्स 2 के भी इक्वल है, तो हम इसको यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कोसिकेंट इनवर्स 2 के भी इक्वल है। ठीक है, अब इसकी रेंज देख लेते हैं कहाँ से कहाँ है। क्या ये लाई कर रहा है? बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसकी रेंज क्या है -π/2 से π/2 तक, लेकिन इसमें 0 नहीं होएगा। ठीक है, ये है इसकी रेंज कोसिकेंट इनवर्स की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4th देखिए, तो 4th क्वेश्चन देखो क्या बोला, tan इनवर्स -√3। अब √3 कितने पे होता है? π/3 यानी कि 60 पे होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू में tan इनवर्स √3 माइनस का y आ गया यहाँ से tan इनवर्स माइनस का tan π/3। ये तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब कौन से मेथड से कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? इक्वल कर रहे हैं, किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से y आ गया, देखो tan, इसको हम क्या लिख सकते हैं? नेगेटिव को अंदर भी लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है tan नेगेटिव थीटा इक्वल्स टू में -tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे tan इनवर्स tan नेगेटिव π/3। ठीक है, अब tan इनवर्स से tan कैंसिल, y आ गया माइनस का π/3। अब रेंज देखो tan की क्या होती है? क्या ये रेंज के बीच में लाई करेगा? रेंज ऑफ tan इनवर्स क्या होती है? ओपन ब्रैकेट होता है -π/2 से π/2, यानी कि ये दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं होंगी। ठीक है, तो ये लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे देखो कोस इनवर्स माइनस का 1/2। अब फॉर्मूला क्या होता है? कोस नेगेटिव थीटा इक्वल्स टू में कोस थीटा, क्योंकि कोस क्या होता है? नेगेटिव को खा जाता है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था। क्यों खा जाता है वो आप 11th क्लास में सीख चुके होंगे। तो यहाँ पे देखो फिर से y के इक्वल लेट करेंगे, लेट y इक्वल्स टू में कोस इनवर्स और कोस π/3, क्योंकि माइनस का 1/2 कितने पे होता है? 60 पे होता है। ठीक है, तो क्या जाएगा? कोस π/3 माइनस का कोस π/3। अब देखो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। यहाँ पे देखो कोस इनवर्स x क्या होता है? पाई माइनस कोस इनवर्स x होता है। ये बात आपको ध्यान है, तो इसी का यूज होएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल्स टू में कोस इनवर्स, यहाँ से आ जाएगा कोस पाई माइनस का π/3, नेगेटिव खा गया ये, और यहाँ से आ गया पाई माइनस का π/3। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब आगे चलो, y कोस इनवर्स, यहाँ से आ गया कोस, इसको आप वो करोगे माइनस करोगे तो आ जाएगा कोस 2π/3। ठीक है, अब कोस इनवर्स से कोस कैंसल, y आ गया हमारे पास 2π/3। अब y किसके इक्वल था? कोस इनवर्स माइनस का 1/2 के इक्वल था, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोस इनवर्स माइनस का 1/2 के इक्वल है। ठीक है, अब इसकी रेंज देख लेते हैं कोस इनवर्स की। रेंज ऑफ कोस इनवर्स x इक्वल्स टू में 0 और पाई के बीच में। तो कर रही है लाई, बिल्कुल कर रही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। किसका यूज़ किया? इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि जो माइनस का कोस इनवर्स होएगा, देखो एक बार फिर देख लो, यहाँ पे जो क्या है? कोस इनवर्स माइनस का x है। ठीक है, किसके इक्वल है ये? पाई माइनस का कोस इनवर्स x के। ठीक है, इसका हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है? tan इनवर्स माइनस का 1। ठीक है, y आ गए यहाँ से लेट y इक्वल्स टू में tan इनवर्स, और ये आ जाएगा माइनस का tan π/4 पे होता है 1, क्योंकि 45 पे होता है। तो मैं अंदर लिख सकता हूँ π/4 के साथ नेगेटिव को, तो tan इनवर्स ये आ गया हमारे पास tan माइनस का π/4। ठीक है, किसके इक्वल है? y के इक्वल है। अब आगे देखो क्या होएगा? tan इनवर्स से tan कैंसिल, y आ गया माइनस का π/4। क्लियर है। अब ये किसके इक्वल था? tan इनवर्स माइनस का 1 के इक्वल था। अब रेंज क्या होती है tan इनवर्स की? पहले ही बता चुका हूँ मैं, माइनस का π/2 से π/2। अब ये लाई कर रही है, बिल्कुल कर रही है।
तो ये थे हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अदरवाइज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।